मंत्र 3 डिस्कस करेंगे। अभी मंत्र 1 और 2 हमने डिस्कस करा था। मंत्र 2 में बेसिकली जो कर्म योग करने के लिए प्रेरित किया गया है हमें, 1 और 2 दोनों में ही वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि कैसे हमें जो प्रीशियस ह्यूमन लाइफ मिला है और हमें भगवान ने जो कोटा दिया है उनकी सेवा के लिए दिया हुआ है, तो हर कार्य को कृष्ण सेंट्रिक भगवान के को सेंटर में रखते ही करना चाहिए। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ईशोपनिषद में उसी उसी बात पे एम्फेसाइज किया जा रहा है ना, कि जो भी हम जैसे भी कर्म करें है ना, इवन हम परोपकारी कार्य करना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे परोपकारी कार्य को भी अगर हम ईशोपनिषद की भावना, श्री ईशोपनिषद की भावना से कार्य करें ऐसा परोपकारी, तो भी वो कर्म योग भी बन जाएगा। और ऐसे होने से क्या होगा कि हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का जो भय है उससे सुरक्षा प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करा था। थर्ड मंत्र हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप में से कोई पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण राम जी माता जी। हाँ, मंत्र 3। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा तहते तहस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनः। असुरिया असुरों के निमित्त नाम नाम से प्रसिद्ध ते वे लोकः ग्रह अंधेन अज्ञान से तमसा अंधकार से आवृता ढके हुए तान उन लोगों को ते वे प्रेत्य मृत्यु के बाद अभिगछन्ति प्रवेश करते हैं। ये जो कोई के हर एक चा तथा आत्महनः आत्मा का हनन करने वाले जनः। व्यक्ति। आत्मा का अनुवाद। आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। तात्पर्य। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य जीवन अपने सारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन उत्तरदायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सुर देवी व्यक्ति कहलाते हैं, और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती, वे असुर कहलाते हैं। सारे ब्रह्मांड में यही 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान देदीप्यमान रहता है। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। श्री ईशो उपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। यद्यपि शूकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक अवस्थाएं उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। जो मनुष्य को तो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मी को एक सामान्य कलर की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती हैं? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारियों को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों को पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं। फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है और भूखे मनुष्य को आत्म
साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए, कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। हमें ये मनुष्य शरीर गधों, शूकरों, कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए निमित्त मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते, तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। भले ही हम ऐसा ना करना चाहें, इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से प्रभु जी मंत्र 4 आ गया। हाँ, ये शायद कुछ मिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, फिर इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, थोड़ा सा कुछ शायद मिस हो गया। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उस पर थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्णा। बेसिकली जैसे अभी हमारा जो ये जो तीनों श्लोक है कंटिन्यूएशन में ही है, जो हमने मंत्र 1 तीनों मंत्र बेसिकली कंटिन्यूएशन में ही है। तो मंत्र 3 में भी हम लोग उसी विषय में देख रहे हैं कि यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली इसी चीज़ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है थर्ड मंत्र में भी कि मन जो अल्टीमेटली पर्पस के ऊपर फोकस कराया जा रहा है कि जो मनुष्य जीवन है 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ है, और इसका ऐसे कंपेयर किया जाता है कि हम ये जो ओशन है ना, तो जैसे अगर कोई किसी समुद्र को लांघना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि एक अच्छा बोट हो, और बोट होने के साथ एक अच्छा नाविक हो, है ना, जो कैप्टन हो, कैप्टन ही शायद कहते हैं ना, तो जो शिप का कैप्टन होता है तो वो एक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी के बहुत सारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। कभी भी अगर कोई शिप डूबता है तो उसके कैप्टन को भी शिप के साथ डूबना पड़ता है। क्योंकि मान के चलते हैं कि अभी ये शिप डूब रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन पे ही है, कि कैप्टन के डिसीजंस से ही शिप आज के मतलब अगर हो रहा है तो कुछ भी उसमें शिप डूब रहा है तो कैप्टन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब कहने का ये मतलब कि जो कैप्टन है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सन है पूरे शिप के लिए। और तीसरा ये भी है कि जो वायु वगैरह जो होता है, मतलब हवा वगैरह जो चल रही है वो किस डायरेक्शन में चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है बोट का। तो बहुत सुंदर तरीके से इसी तरीके से बताया जा रहा है। तो इस भौतिक जगत को ये जन्म मृत्यु का सागर है ना, या ओशन ऑफ बताते हैं मटेरियल मिजरीज, तो भव सागर है ना। तो ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड है उसको भव सागर से कंपेयर किया जाता है कि इसका अल्टीमेट पर्पस हमारा क्या है, यहाँ से निकलना है ना। और बाकी योनियों में तो संभव नहीं है ये निकलना। अभी एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस था, आपने भी मतलब इस पर शायद ध्यान दिया ही होगा, कि रूपा जी बताते हैं कि अगर किसी हम पशु के पास जाए और उसको सेल्फ रियलाइजेशन के विषय में बात करें, वो बोलेगा नहीं अभी मेरे तो जो सेंसेस है उसके लिए मुझे कार्य करने दो, अभी मुझे पेट भरने दो, है ना, मेरे सेंसेस को ग्रेटिफाई करने दो, है ना, मुझे आहार लेने दो, मैथुन के पीछे जाने दो, है ना, पहले मुझे अपने प्रोटेक्ट करने दो, है ना, अपने एरिया को। तो वो प्रायोरिटीज उनके लिए। बट भगवान ने मतलब अगर हम भी देखा जाए तो अगर यही प्रायोरिटीज हम भी अगर कह रहे हैं कि नहीं अभी मेरे पास पहले यही चारों चीजों पे ध्यान देने दो, है ना, अभी यही हाईएस्ट प्रायोरिटी है मेरे जीवन की, तो मतलब देखिए कि किस तरीके से सच में वो मनुष्यों का मतलब जो पर्पस है वो तो मिस आउट हो ही रहा है ना। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली जो ये भव सागर है उससे उसको निकालने के लिए जैसे एक नाव दी जाती है उसी तरीके से ये ह्यूमन लाइफ है ना, मनुष्य का जो शरीर है वो उसी पर्पस से मिला है, उसका पर्पस ही यही है क्या करना, है ना, नाव से। जैसे अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि एक ब्रिज था, है ना, तो ब्रिज बेसिकली शहर तो याद नहीं कहाँ पे था, बट 2-3 साल पहले का एक न्यूज़ है, आपको याद होगा शायद। एक ब्रिज पे क्या हुआ कि मतलब वो लोग बेसिकली ब्रिज का पर्पस तो क्रॉस होना होता है ना, तो उस ब्रिज पे क्या होता था कि संडे वगैरह को लोग पिकनिक मनाने जाते थे तो उसको खूब खेलते थे, और वो हिलता था थोड़ा सा, तो उसको खूब सब आनंद लेते थे उस पे, है ना, कि ब्रिज हिल रहा है। और कई लोग वहाँ पे ऐसे ही संडे को तो ओवर क्राउडेड हो गया वो ब्रिज, और उस पे उसका वीडियो भी आया था, आप में से याद ही होगा शायद कई लोगों को। तो क्या हो रहा था कि कई लोग खेल रहे थे और उसको इंटेंशनली खूब जोर जोर से हिला रहे थे, और अचानक ताकि वो खूब मजा आए, है ना, और हिलाते हिलाते अचानक से ब्रिज फिर कोलैप्स कर गया और उसमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो क्योंकि ब्रिज का पर्पस पिकनिक मनाना नहीं है, ब्रिज का पर्पस वहाँ पे मजे लेना नहीं है, ब्रिज का पर्पस है क्रॉस करना। तो गलती सब एक दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास कर रहे थे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अल्टीमेट रूट कॉज तो यही है ना, कि ब्रिज का पर्पस क्या है, ब्रिज का पर्पस तो है कि बस क्रॉस करो।
उसी तरीके से जो मनुष्य शरीर मिला है, तो इसका पर्पस यहाँ पे बैठ के वो जो ब्रिज पे पिकनिक मनाने के लिए तो नहीं मिला है ना? यहाँ पे पर्पस क्या है कि मनुष्य जीवन, जो मनुष्य शरीर है ना? वो क्या है? एक नाव के समान है, जिसमें ये कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, इस भाव सागर को, है ना? ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ओशन ऑफ मटेरियल मिजरीज, उसको क्रॉस कर सकता है। तो वो पर्पस है अल्टीमेटली मनुष्य जो शरीर मिला है उसका। और उसके साथ साथ तो अभी आगे डायरेक्शन चाहिए, है ना? अभी अगर जैसे कोई भी शिप मतलब शिप के लिए एक होता है ना डायरेक्शन देखने के लिए, पहले पहले के ज़माने में वैसा होता था, ये लेके चलते थे जो लाइट हाउसेज़ वगैरह, अभी लाइट हाउस रहता है वो डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। तो पहले एक मैप लेके लोग चलते थे, मतलब क्या कहते हैं उसको, मैग्नेट से वो डायरेक्शन बेसिकली दिखाने का कंपास, है ना? तो वो रहता था ताकि वो थोड़ा एक डायरेक्शन दिखा सके कि किधर जाना है ऐसा करके। तो कंपास का काम करता था, है ना? तो जो कंपास है उसका पर्पस यही होता था। तो उस वो कंपास अगर नहीं है तो बोर्ड भी हो सामने वाले व्यक्ति के पास, बट उससे भी वो क्या करेगा कि डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकेगा, वो लॉस्ट हो जाएगा, है ना? तो अगर मनुष्य शरीर भी मिला है, बट अगर किसी ने कंपास को पानी में डाल दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर वो मनुष्य शरीर का ही क्या करेगा, है ना? तो ये यहाँ पे विश्वोपनिषद में बताया जा रहा है कि ये जो जो कंपास है ना, जो हमें डायरेक्शन देता है, वो क्या है? हमारे वेद शास्त्र है ना? हमारे आचार्य हैं, गुरु साधु शास्त्र, ये क्या है? ये सॉरी, वैदिक शास्त्र क्या है? हाँ, वैदिक शास्त्र यही है। अ, मानव शरीर को नाव से तुलना किया गया है, और जो नाविक है, हाँ, नाविक कौन है? नाविक है हमारे जो वेद शास्त्र हैं, आचार्य हैं, वो क्या है? नाविक है ना? और तो क्योंकि वही हमें डायरेक्शन देती है ना? गुरु साधु शास्त्र, अगर हम गुरु साधु शास्त्र से डायरेक्शन नहीं लेंगे तो चलो ठीक है, अच्छा बोट मिल गया, अच्छा शिप मिल गया, फिर भी लॉस्ट हो जाएंगे। तो नाविक, अच्छा एक कैप्टन होने की आवश्यकता होती है जो करेक्ट डायरेक्शन में लेके जाए। तो ये जो कंपास वाला कार्य कर रहा है, जो डायरेक्शन दिखाने का कार्य करते हैं, वो क्या है? हमारे गुरु साधु शास्त्र है ना? ऐसे अभी कुछ समय पहले हम लोग एक क्वेश्चन पे भी डिस्कशन कर रहे थे कि लोग अगर हमें अलग अलग लोग सजेशन देते हैं, भक्त भी हैं, भक्त नहीं भी हैं, है ना? कई अपने रिलेटिव हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो कई सारे लोग अलग अलग सजेशंस देते हैं, तो क्या करें? कई भक्त नहीं भी होते हैं और सजेशन देते हैं, तो क्या करा जाए? तो यही करना चाहिए कि सजेशन सभी के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है ना? तो एक तो रिलेशनशिप भी मेंटेन रहेगा, और कोई व्यक्ति अपना हितैषी ही सोच के हमें सजेशंस देता है हमारी भलाई के लिए, तो वो भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना? तो सुनना तो बहुत ज़रूरी है, बट हाँ, क्या लेना है? तो ऐसा भी नहीं करना है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, है ना? मन को तो फिर गुरु नहीं बनाना है, मन से डायरेक्शन नहीं लेना है। मन तो सबसे बदमाश तो मन ही है ना? मन को तो कंट्रोल करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें डायरेक्शन किसको लेना है कि जो भी हम किसी से सुन रहे हैं, अगर वो इन लाइन है गुरु साधु शास्त्र से, तो उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना? जैसे शिला प्रभुपाद जी, वो किसी एक सुपर ने बोला कि आप कुछ ऐसा ही मैगजीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताइए कि आप बुक क्यों नहीं लिखते, ऐसा करके कुछ ऐसा ही एक पास टाइम है उसमें। प्रभुपाद जी को तुरंत रिकॉल हुआ कि उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने भी उनको मैगजीन की जगह बुक लिखने के लिए बोला था, है ना? तो तुरंत प्रभुपाद जी को चीज़ रिकॉल हो गई, तो फिर प्रभुपाद जी ने फिर कहा कि ठीक है, अभी मैं बुक लिखूंगा। तो कहीं से भी कुछ भी अगर आ रहा है इनपुट्स, तो इनपुट्स को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। भगवान हो सकता है कि दे रहे हो, तो हमें बस यही है कि जो भी जिस डायरेक्शन में चलना है उसके लिए हमारा गुरु साधु शास्त्र, वो उसको वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सन है ना? तो ये थोड़ा सा देखना है कि जो नाव का नाविक है वो गुरु साधु शास्त्र होना चाहिए। हम नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम हमें डायरेक्शन कौन दे रहा होता है ना? अगर हमारे जीवन में डायरेक्शन कौन दे रहा होता है, तो डायरेक्शन मोस्टली जो लोग लेते हैं, वो डायरेक्शन या तो अपने मन का लेते हैं, जो मन बोलेगा, जो तुमको पसंद है वही बात करूंगा। तो जो मन बोल रहा है, मन किससे बना है? मन बाकी सेंसेस से बना है ना? तो मन किससे बना है? सॉरी, बाकी सेंसेस कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी। मन बना है पास्ट एक्सपीरियंसेस से और हमारे डिजायर से बना है ना? तो मन इसी से बना है। तो जितना भी अनुभव हमने करा है, जो हमारे अंदर इच्छाएं आई हैं, बाकी सेंसेस के इनपुट से, है ना? जैसे हमने देखा है गोलगप्पा का शॉप देखा, तो अंदर मन में वो अब आंखों ने देखा, है ना? तो फिर वो स्टोर हो गया अभी, है ना, कि गोलगप्पा एक खा के देखेंगे। बेसिकली इसी तरीके से तो एक्ट करते हैं सारा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, बार बार चीजों को दिखा दिखा के मन में डिजायर पैदा कराता रहता है ना? इसलिए तो अरबों खरबों रुपया क्यों खर्च करते हैं इंडस्ट्री एडवर्टीजमेंट पे, कि लोग देखें और उनके मन में हो, है ना? तो उनको भी वो ईशोपनिषद पढ़े नहीं है, बट उनको पता है ना? तो इसी तरीके से तो लोगों का जो डायरेक्शन है, या तो उनका मन डायरेक्ट कर रहा है ना? हम सभी का भी मोरल सभी अगर देखा जाए ना, तो हमारा भी डायरेक्शन तो वैसा ही है, या तो मन से डायरेक्टेड है, या तो फॉल्स ईगो से डायरेक्टेड है ना? फॉल्स ईगो क्या कहता है ना? हमारा हमारा फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार, है ना? तो कई सारे कार्य हम करते हैं, अगर दिन भर में देखा जाए तो कई सारे कार्य हम अपने या तो मन के कारण करते हैं, जो मन बोलता है वो करते हैं, और
बाकी कार्य अपना फॉल्सिगो के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। तो मतलब जो भी डिसीजंस होते हैं, तो इस तरीके से लेने की जगह अगर हम इस तरीके से डिसीजन बेसिकली हमें लेना चाहिए, है ना, कि हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो तो बेसिकली हमारा मतलब सर आगे बढ़ रहे हैं जीवन में ना, तो जो भी डायरेक्शंस हो तो इन लाइन हो गुरु साधु शास्त्र से, तो वैसे डायरेक्शंस अगर वैसा करेंगे और हर कार्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ भौतिक मतलब सिर्फ हम चैंटिंग कितना करना है, ये कितना करना है, इवन हमारे डे टू डे लाइफ में भी, है ना, हम हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि हम जॉब भी कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें, तो जो भी कितना टाइम है, तो कई सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को भी हम डिसीजन लेने के पहले हम सोचें, है ना, कि ये क्या भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, फिर गुरु परम्परा प्रसन्न होगी, है ना, तो इस तरीके से जो डिसीजंस ले उसको ऐसा देख के ही लेना चाहिए। तो इस तरीके से एक गुरु साधु शास्त्र बेसिकली वो नाविक का रूप में कार्य करते हैं। और जो फैसिलिटीज मिली हुई है ना, हम मनुष्य जीवन में हमें उनको क्या करते हैं कि जो फैसिलिटीज उसको वही मतलब विंड के विषय से कंपेयर किया गया है, तो वो थोड़ा अगर फैसिलिटीज है तो उसको एक डायरेक्शन मिलने में हेल्प होता है ना, मतलब अगर विंड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो नाव को थोड़ा फाइट करना पड़ता है ना, आगे जाने के लिए। लेकिन अगर अगर वो थोड़ा अगर विंड इन लाइन है नाव के डायरेक्शन, अगर नाव को जाना है, विंड भी उधर ही जा रहा है, तो कंपेरेटिवली बहुत इजी हो जाता है ना, हेल्प मिलता है। तो उसी तरीके से बताया जा रहा है कि हम सभी को भी जो भी सुविधाएं मिली है ना, तो वो सुविधाएं भी उसी तरीके से है, उसी विंड के समान है। और अगर इन सुविधाओं को मिलते हुए भी अगर आ, नहीं व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन में आगे बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको व्यक्ति को बोला जाता है कि वास्तव में वो क्या कर रहा है, स्पिरिचुअली सुसाइड कर रहा है ना, स्पिरिचुअली सुसाइड कर रहा है। तो बहुत मतलब क्यों सुसाइड बोला जा रहा है, क्योंकि अगर तो सुसाइड का मतलब क्या है कि किसी को शरीर मिला बढ़िया सा, है ना, और उसने अपने शरीर को नष्ट कर दिया, है ना, तो फिर उसी तरीके से बेसिकली स्पिरिचुअल सुसाइड बोला जाता है कि मनुष्य जीवन मिला, सारी सुविधाएं मिली, है ना, और ताकि वो अच्छे से भक्ति कर सके, लेकिन वो भगवान को समझ सके, भगवान को प्राप्त कर सके, बट अगर नहीं कर रहे तो क्या कहला रहा है, ईश्वर ने सबकी आत्मा, है ना, आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो जैसे कई बार हम अलग अलग परिस्थितियों से जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, तो यही चीज समझना चाहिए कि चाहे कैसी भी स्थिति है, क्या हमें भक्ति करने का अवसर नहीं मिल रहा है, अगर हमें भगवान का नाम जपने का अवसर मिल रहा है, भगवान उसके लिए हमें कोई रोक नहीं रहा है, भगवान का प्रसाद पाने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ करे चाहे नहीं करे, एटलीस्ट नाम जपने के लिए तो कोई नहीं रोक सकता है ना, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए, चाहे कोई भी प्रभु जी हो, माता जी हो। थोड़ा बहुत कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, जैसे एक प्रभु जी एक बार बता रहे थे शुरुआत में कि उनको घर पे वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता है चैंटिंग करने का। तो वो क्या करते थे कि वो सुबह में मतलब वॉकिंग करना जा रहे, जॉगिंग वगैरह के बहाने से जाके पार्क में बैठ के जब कर रहे हैं ना, तो मतलब देखिए कि जिसको करना है वो कितना अपने आप को मतलब किसी तरीके से वो अपने आप को करेगा, है ना, कि नहीं मुझे करना ही है। चाहे ऑफिस में एक बार एक और डिवोटी ऐसे बता रहे थे कि छोटा बेबी था उनका, तो वो मतलब वो परेशान करता था जब चाय चैंटिंग, तो कुछ राउंड्स बचा होता था तो पहले गाड़ी में बैठ के अपने राउंड कंप्लीट करते थे, फिर आते थे। तो कई डिवोटीज इस तरीके से अपना मतलब जो अगर इम्पोर्टेंस है करना है तो उसको फिर कर ही रहे हैं ना। तो हम लोगों को अगर जो भी सुविधाएं मिली हुई हैं, ये सब कुछ देखा जाए तो नाम जप करने से कोई रोक नहीं रहा है, कई लोगों को प्रसाद पाने से भी नहीं रोक रहा है, और फिर भी हम अलग अलग समस्याओं से परेशान होते रहते हैं कि अरे ये है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है ना। लेकिन जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ है ना, उसको सर्व करने के लिए अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो फिर तो हमें बाकी सारी चीज़ों को कहना चाहिए ठीक है, कोई बात नहीं, अल्टीमेट जो मेन पर्पस है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, बस बात खत्म, है ना। तो यही चीज बताया जा रहा है कि कुकर सुकर ऊंट गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकता है, तो उन सभी की भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी है ना। तो मतलब ये हमें जो पर्पस मिला हुआ है उसको इस तरीके से समझना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में ये बताया जा रहा है कि जैसे कोई हमें कंपैरेटिवली देखा जाए तो कई चीज़ों में हमें बहुत सुविधा दी गई है, पशुओं से काफ़ी बेहतर है ना। इवन देखा जाए तो देखिए बेचारे चार पैरों पे चल रहे हैं, हमें हाथ पैर सब मिला हुआ है, थोड़ा कंपैरेटिवली इंटेलिजेंस भी थोड़ा ज़्यादा ही है हमारे पास, है ना, विवेक शक्ति भी है, कई सारी चीज़ें है ना। देखा जाए तो हमें मतलब कंपैरेटिवली पशुओं से कई चीज़ों में हम बेहतर है। लेकिन अगर इन सारे अपॉर्चुनिटीज को लेके अब पशुओं में जो इंटेलिजेंस है वो सारा इंटेलिजेंस, सारा टैलेंट, सारा सब कुछ बस सिर्फ ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग के लिए ही लगा रहे हैं। और हम भी अगर अपना सारा जो भी हमें सुविधाएं मिली हुई है ना,
तो उसको भी इसी पर्पस के लिए लगाया। जैसे हमने डिवाइस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति को मान लीजिए कि आपका फ्रेंड है, आप गांव में गए है ना, आपका फ्रेंड था बचपन का और आपके पास खूब सारा पैसा है और आपने BMW अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दी, है ना, 2-4 करोड़ की, ये लो, है ना। और आप जब गए तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका फ्रेंड BMW से खेत जोत रहा है, तो फिर आप बोलेंगे कि अरे जब तुमको खेती जोतना था तो फिर पहले बताते, मैं तुमको ट्रैक्टर देता, है ना, ये BMW दिया और तुम उसका क्या कर रहे हो। तो उसी तरीके से हमें जो बेहतर सुविधाएं, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और हम भी स्टिल वही ईटिंग वेटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग में लगे रहे, तो फिर बहुत फायदा तो नहीं है ना। अगर ये पूछिए, पद पे जो व्यक्ति बैठा रहता है उसको हायर फैसिलिटीज दी जाती है, क्योंकि उसको, है ना, उसको उसके इवन उसके बैग उठाने के लिए भी कोई और व्यक्ति रहता है ना, उसको उसके दरवाजे खोलने को, हर चीज के लिए कोई और व्यक्ति रहता है ताकि उसका समय बचे, है ना। उसको ऑफिस कंपनी उसको और कई सारी चीजें फैसिलिटी दी जाती दे के रखती है ताकि उसका समय बचे और उस समय को यूटिलाइज कर पाए। उसी तरीके से हमें मनुष्य जीवन में कई सारी अपॉर्चुनिटीज, कई सारी फैसिलिटीज इसीलिए दी गई है कि हम जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको कर सके, है ना। लेकिन अगर हम भी उसी तरीके से जो पशु जिस कार्यों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम भी अगर वही करें तो फिर उसका बहुत बेनिफिट तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अगर आज के सेशन का क्रक्स अगर बोला जाए ना तो यही है कि हम जीवन में जो भी छोटी मोटी परेशानी और जो उन चीज़ों के पीछे परेशान होते रहते हैं, अगर इस बात को समझे कि ये जो जैसे ब्रिज है क्रॉस करने के लिए बना हुआ है, उसी तरह मनुष्य शरीर मिला ही इसी पर्पस के लिए, है ना। तो क्या उस पर्पस को सर्व करने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है? बस इतना है तो फिर सब ठीक है, फिर सारा कुछ सही है, सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए खुशी खुशी, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जो अल्टीमेट पर्पस है उसको सर्व करने के लिए तो भगवान ने दिया है ना अपॉर्चुनिटी। ठीक है। गुजरात में मोरबी ब्रिज था। थैंक यू सृष्टिनाथ जी। ठीक है, अगर ये पूछे राधिका माता जी। हरे कृष्ण भक्त हुए। हरे कृष्णा जी। सादा प्रणाम प्रभु जी। सब कुछ पता होता है, मतलब स्पिरिचुअल चल रहे हैं, लेकिन जब स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो फिर हम्म, भी हम बोलना तो सीख गए हैं कि भगवान जो करेंगे अच्छा होगा, भगवान जो कर रहे हैं अच्छा है, भगवान ने जो किया अच्छा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी करते हैं उसे कंट्रोल करने की, उसे सही करने की। और कभी कभी फिर ज्यादा उसमें करने की कोशिश करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है, तो वो बिगड़ जाती है। तो मतलब इस चीज को कैसे, मतलब इस चीज पे कैसे काम करें कि मतलब बहुत ऐसी गड़बड़ हो तो वहां पर भी हम मतलब बिल्कुल एकदम भगवान पे अस्थिर हो जाएंगे, हाँ तो जो होगा देखा जाएगा, हम बिल्कुल भी कोशिश ना करें। देखिए ना जी, ऐसे प्रयास करना तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम प्रयास कर रहे हैं अपने हिसाब से। डू योर बेस्ट तो बता ही गया कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। लेकिन अ, जो मेन बात है कि परेशान होने वाली बात है ना, कि जब हम कंट्रोलर बनने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें गड़बड़ होती है। ये बात तो सही है कि हम अपना एफर्ट दें जो बेस्ट हो सकता है, बट हम, ये भी बात सही है कि जैसे ही हम कंट्रोलर बनने का प्रयास करते हैं, हम ये सोचते हैं कि आई एम द कंट्रोलर, तो चीज़ें तो गड़बड़ हो जाती है। तो कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, ये समझना होगा। और हम, वही है ना कि अगर हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है। अगर शास्त्रों के जैसे बार बार हम ये रीडिंग हेयरिंग कर रहे हैं, तो कई लोग हैं जो अभी जस्ट सुन के समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे ही एक्ट करना है, बट सभी लोग तो सुन के नहीं समझेंगे। कुछ सुनेंगे बट जब एक्शन में वो ला नहीं पाएंगे। फिर वो कुछ चीज़ें हमारे साथ भी ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें हमने सुन लिया और उसको हमने गांठ बांध ली, नहीं यही करना है। कुछ चीज़ें हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि उस बात पे पूरा रियलाइजेशन नहीं आ पाता है, तो हम गड़बड़ करते हैं। और जब गड़बड़ करते हैं तब याद आता है कि अरे शास्त्रों में तो बताया गया था, कल ही तो हमने बुक रीडिंग में पढ़ा था ऐसा नहीं करना था, फिर भी हमने करा, है ना। तो अभी अभी चलो कोई नहीं, अगली बार नहीं करेंगे। तो फिर अगली बार हमसे गड़बड़ होता है, फिर लगता है अरे यार हाँ फिर दिक्कत थी। प्रभु जी, जब तक तो जब अगली बार का होश आता है तब तक लगता है कि बोले ही क्यों, नहीं हम्म। बोलना था, नहीं करना था, क्यों नहीं करा। तो ऐसे ही बार बार होता जाएगा, बार बार होता जाएगा, तो धीरे 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 हमारे रियलाइजेशंस और बढ़ेंगे। बेसिकली ये वही है कि अभी और श्रद्धा, और जब होगी ना श्रद्धा और बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ने की आवश्यकता है, श्रद्धा बढ़ने पे फिर ये सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। ठीक है। हाँ जी, शैली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे को कृष्ण। दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी जैसे मतलब अभी के सेशन से तो नहीं, कल परसों के सेशन का एक क्वेश्चन था बट अभी मैं वो भूल गई हूँ। बट मुझे ये पूछना था कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें हर चीज में भगवान को याद करके मतलब उन्हीं के लिए ही करना चाहिए। जैसे भोग लगाते हैं तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि हम भगवान के लिए भोजन बनाएं और उनकी पसंद का बनाएं। लेकिन हम तो हर चीज में ना यही रहता है कि हमें क्या खाना है, फिर वो हम भोग लगा देते हैं। मतलब जो भी बनाते हैं, जो भी हम बाहर जा रहे हैं कुछ खरीद रहे हैं तो लगता है कि मतलब पहले खरीद लेते हैं, फिर लगता है कि अरे ये ना भगवान जी के लिए ले लेंगे। बाद में लगता है मतलब पहले तो कुछ मार्केट में कुछ सामान देखेंगे या घर का भी कुछ जैसे सजावट करनी होगी ना, तो लगेगा कि घर सजाना है, फिर लगेगा नहीं भगवान जी का ही तो घर है। और साफ सफाई भी करेंगे तो पहले मतलब पहले मैं या हम आता है हमारे अंदर कि हम अपना घर साफ कर लें, हम अपना, फिर लगता है कि भगवान का घर है। तो इसको उल्टा कैसे करेंगे, मतलब पहले ऐसा आना चाहिए। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मेरे मन में ये क्यों नहीं आता कि जैसे कल एकादशी का व्रत का प्रसादम बनाया तो हमें हमेशा यही होता है प्रसाद बनाना है, लेकिन मन में वही आता है कि हमें क्या खाना है, फिर वही प्रसाद हम भगवान जी को लगाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अपराध कर रहे हैं। और कई बार ये भी होता है कि मेरे साथ तो ये होता है कि हम व्रत तो कर रहे हैं लेकिन उसको व्रत मान के ही नहीं चलती मैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि दिन में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हम अन्न वगैरह नहीं ले रहे हैं फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे जो भी प्रसाद में जो भी लगता है ऐसा लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसको ना व्रत मान के नहीं चलते हैं। तो ये कैसा मतलब ये कैसा मन का कंफ्यूजन होता है जो हमें पहले ये मैं और बिल्कुल। फिर। हाँ जी, हरे कृष्णा हाँ, जी। मतलब इसमें बहुत ऐसे परेशान होने वाली बातें नहीं है, ये सब अलग अलग आध्यात्मिक स्तर है। शुरुआत में ऐसा ही होता है, सभी के साथ ऐसा होता है कि हम एटलीस्ट कम से कम ये अलग अलग स्टेज है। पहले तो हम शास्त्रों के विपरीत भी जो मन में आता था वो कार्य करते थे। अभी कम से कम हमने कम से कम अब पाप करने से तो अभी बच रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आ, अभी एटलीस्ट ये थॉट तो प्रोसेस हमारे में आ रहा है। पहले तो हम सिर्फ इंजॉयर बने होते हैं, तो हम कम से कम एक स्तर पे आ गए हैं कि भगवान, ये खाना हमें ही है, लेकिन हम सोचते हैं चलो भगवान को भोग लगा के खिला देते हैं, तो वो भी एक स्तर है। पहले वाले से तो बेहतर ही स्तर है। इस स्तर पे भी धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे ना, तो अपने आप प्यूरिफिकेशन होगा। फिर अपने आप आएगा कि अभी तो क्या है कि हमें खाना है तो हम बनाते हैं और फिर भगवान को भोग लगाते हैं। फिर ग्रेजुअली वो चीज़ आएगा कि भगवान को क्या खाना है वो हम बनाएंगे, और फिर वो भोग लगा के हम खाएंगे। और फिर एक और स्तर आएगा, उसमें ऐसा लगेगा कि भगवान को क्या खाना है वो हम बनाएं, और फिर लगेगा कि हम ही क्यों खाएं, है ना। हम अगर कुछ हम्म। अच्छा बना रहे हैं और भगवान को भोग लगा रहे हैं, है ना, तो दूसरों को बांटते हैं, तो उस समय अपने खाने के लिए भी रहेगा कि नहीं, हम तो चलो कुछ सिंपल थोड़ा भोग लगा के खा लेंगे। बट भगवान को अच्छा खिलाते हैं और भक्तों को अच्छा खिलाते हैं। वो एक और स्टेज है ना, समझ रहे। प्रभु जी ऐसा कभी कभी लगता है कि जैसे ना मेरी मेड आती है तो मुझे लगता है कि मैंने भगवान जी को जैसे कल प्रसाद बना कि मुझे उसको भी देना चाहिए। ये खैर बाद वाला स्टेज नहीं है, ये वही है कि हम पहले मार्केट से कुछ भी आता है सब्जी फ्रूट या दूध कुछ भी आता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि अरे भगवान जी को भोग नहीं लगा तो हमें नहीं खाना चाहिए। तो हम भोग लगाते हैं, फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम भोग इसीलिए लगा रहे हैं कि हमें खाना है और इसलिए हम जल्दी जल्दी भोग लगा रहे हैं भगवान जी को कि पहले उनको भोग लगा दें, नहीं तो गलत अपराध हो जाएगा। तो ये मतलब बड़ा अलग सा लगता है। फिर कहता है फिर मन करता है कि ना हम चीटिंग कर रहे हैं कि हम भगवान जी को भोग इसलिए लगा रहे हैं कि हमें खाना है। तो वो चीज हो रही थी, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि हम फिर बार बार भगवान जी को परेशान करते हैं कि अच्छा मैं अब दूध का भोग लगाना भूल गई थी, या मतलब कुछ फ्रूट आए वो भूल गए, या मतलब जैसे होता है ना कोई कि कुछ परेशान नहीं बनाया होता, कोई उसमें दिक्कत तो नहीं। कभी भी लगा सकते हैं प्रभु जी भोग। कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी लगाइए आप। हम अभी लगाना अच्छा है, ठीक है। हरे ऐसे भी कृष्णा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का हाथ सूखता नहीं है, वो भोग लगाते ही रहते हैं। तो हम्म। लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रभु जी कहीं ना तुलसी पत्र हमारे पास कम पड़ते हैं तो हम कभी कभी उन्हीं को रीयूज कर लेते हैं, तो वो रियूज ठीक नहीं है। करना है माता जी, रियूज तो नहीं करना है। अगर जैसे क्या कर सकते हैं कि मतलब भगवान को भोग लगा के जो तुलसी, ऐसा कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा कलेक्ट कर लेंगे तो थोड़ा तोड़ तोड़ के डाल दे, वैसा कर ले। और वो भी नहीं हो रहा है तो तुलसी महारानी एटलीस्ट टच करा दे। वो लास्ट ऑप्शन यही है ना, कि कुछ नहीं हो तो तुलसी महारानी टच करा के फिर भोग लगा दे। और भोग लगाने के बाद, बट वो तुलसी महारानी को भोग लगाने के बाद फिर वो तो ऑफर्ड हो जाएंगे, फिर उससे हम किसी और को तो भोग लगाना ठीक नहीं है। क्या है कि हम तुलसी महारानी को टच करा के फिर वो जो सामान जो भी हम है भोग लगा रहे हैं, जो भोग है हमारा, उसको भोग लगा दे, फिर निकाल दे, ऐसा करके। बट वो तुलसी महारानी को दोबारा ऐसा नहीं करे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि जो तुलसी महारानी का डंठल वगैरह होता है, तो कई बार जैसे पानी है, अगर तुलसी महारानी नहीं है, अभी खत्म हो गई है हमारे पास, तो वाटर भोग लगा रही है कुछ भी, तो टच करा दे, टच करा के भोग लगा दे, फिर वापस से रख दे। मतलब ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, जैसे प्रभु जी बता भी रहे, अभी देखो कि तुलसी है, तुलसी के जो डंठल है, उनको टच करा के फिर भोग लगा दिया, है ना। फिर भोग लगाने के बाद फिर वापस से
वो डंठल तो वही रख गया, वो भगवान को भोग नहीं लग रहा है, बस टच करने के लिए यूज हो रहा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। कोशिश कर सकते हैं कि नीचे वगैरह भी कहीं है तो कलेक्ट कर ले, गिरी रहती कई बार तीर्थ स्मरण के लिए गिरा रहता है सोसाइटी वगैरह में भी कहीं पे है तो ये कर ले। ठीक है, अभी समय काफी हो गया, तो अभी यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा, हरे नाम प्रभु की। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,